हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑफिसर्स अड्डा 24/7। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब आपको भी पता है, आप लोगों अगर CAIB के कैंडिडेट्स हैं तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन डेट 7 मई है। ज़्यादा दिन अब तो बचे नहीं है, करेक्ट। अभी भी अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आप लोगों के लिए ऑफिसर्स अड्डा 247 ने न्यू बैचेस लॉन्च कर दी है। आपको मैं बता दूं, ज़ील एंड जोश के नाम से। अब ये कहाँ मिलेगी, एट द एंड में आपको पता चल जाएगा। बट बिफोर दैट, हमारा जो यहाँ मोटिव रहता है रोज मिलने का, ये है कि जब आप ABFM उठा के पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे अगर आप अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं मॉड्यूल A, वहाँ पे देखेंगे कि कितना वेराइटी ऑफ टॉपिक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का प्रोसेस कैसे रहता है, हम ये सारी बातें कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अबाउट लीडरशिप मॉडल। हमारा मेन एम और विजन, ये जो आपका शो चल रहा है, इसका ये है कि 10 मिनट के अंदर आपको जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स में जिसमें आपको दिक्कत आती है वो दिक्कत आना बंद हो जाए। इसीलिए आपको दिन भर बैठना नहीं है, 2-3 घंटे। बस आप जब ट्रैवल कर रहे हैं, जब आप लंच कर रहे हैं, या पढ़ते टाइम आपको ना एकदम से दिक्कत आ गई कि ये मॉडल तो अभी उससे रिलेट हो रहा था, ये मॉडल तो अभी ये बोल रहा था, कंफ्यूज होने लग जाए, तो ये आपका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन होगा, जहाँ पे आपको आके एक बार में दोबारा से पूरी चीज रिवाइज हो जाएगी। जब थ्योरी सब्जेक्ट रहता है वहाँ पे ना हम ना बार बार हमें रिवीजन का रिक्वायरमेंट होता है, तभी हम आगे उसमें बढ़ सकते हैं। अदरवाइज हमें ना बहुत दिक्कत आएगी जब एग्जाम में आएगा, पेपर में, क्योंकि एग्जाम आपको पता है पूरा का पूरा केस स्टडी पे होने वाला है। और करेक्ट चीज को आइडेंटिफाई करना, पूरा केस स्टडी पढ़ना, टाइम के अंदर आपको पूरा चीज कंप्लीट करना एक टफ टास्क है। और इसके लिए आपको रैंडम रिविजन्स बहुत सारे चाहिए। और थ्योरी में अगर आप बैठे पढ़ने तो ये इट विल टेक लॉन्ग टाइम। पर अगर आप अभी जुलाई के अटेम्प्ट देने वाले हैं तो इतना टाइम तो नहीं है सेल्फ स्टडी का। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बार बार ये जो 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो है इसको देख सकते हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक है अबाउट लीडरशिप मॉडल्स। चलिए, तो आज बात करेंगे कि लीडरशिप मॉडल एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हेल्पफुल होती है। नाम से समझ आ रहा होगा, लीडरशिप, लीडर मतलब यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो हमारे पूरे करता धरता बिजनेस को संभालने वाला है। ही इज द पर्सन या शी इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे आखिर एक जो लीडर है उसको कैसा होना चाहिए, किस किस टाइप से वो अपने अप्रोचेस देख सकता है, कितने टाइप के यहाँ पे हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे कि ऐसे ऐसे एक लीडर परफॉर्म कर सकता है, तो उसे लीडरशिप मॉडल कहेंगे। थोड़ा सा पहले थ्योरी देख लेते हैं। क्या कहा जाता है कि लीडरशिप मॉडल, a leadership model gives a theoretical framework for how to best manage personnel। यहाँ पे जो हमारे लीडर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स कौन है, जो मैनेजमेंट है, बड़ी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो सब कुछ डिसाइड कर रही है। उनका काम केवल ये नहीं कि उनका गोल क्या है अचीव करना, बट उनका काम ये भी है कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं उन्हें साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि उन्हें अपना गोल बता दिया पर पीछे जो एम्प्लॉयज है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, उनके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमारे लीडर का काम क्या होता है, जो सबके साथ चले, ना कि एक बस अकेले चला जाए। करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा बेस्ट फ्रेमवर्क देखा जाएगा कि कैसे हमारे मैनेजमेंट में लोगों को हम मैनेज कर सकते हैं। चलिए फिर देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अ लीडरशिप मॉडल इज यूटिलाइज्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ हेल्पफुल, ध्यान दीजिएगा, क्या हेल्पफुल मैथडोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो लीडरशिप मॉडल है ये एक हेल्पफुल डिवाइस है, एक स्टेप है, जो कि एक मेथोडोलॉजी है और एक स्ट्रक्चर है, ताकि हम डिफाइन कर सके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दैट आर सुटेबल टू द वर्क स्टाइल एंड पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज सुटेबल, क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। कभी कभी क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को पता चलने लग जाता है कि एक कोई लोअर लेवल में पर्सन है जिसका क्रिएटिविटी दिमाग बहुत अच्छा है या फिर वो बहुत एक्सेल है, तो डायरेक्टली उसे तो हम इतनी हायर अथॉरिटी नहीं दे सकते। बट हम मैनेजमेंट ऐसे टाइम पे जो लीडर है उससे एक अपने ईगो में नहीं लेना चाहिए कि भाई वो तो छोटे लेवल का, मैं उससे क्यों पूछूं। बिल्कुल पूछना चाहिए। तो यहाँ पे जो लीडर है आखिर वो कितने टाइप के अलग अलग चीजें कर सकता है, हम ये मॉडल में पढ़ेंगे। चलिए तो देख लेते हैं लीडरशिप मॉडल में कितने टाइप के मॉडल्स हैं। सबसे पहले हम देखें अथॉरिटेरियन मॉडल, फिर देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशनल, थर्ड देखेंगे डेलीगेटिव, फोर्थ है ट्रांजैक्शनल एंड नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिव।
ये जितने डिफरेंट टाइप के हम लोग मॉडल्स देखेंगे कि इनके अंदर एक लीडरशिप मॉडल कैसे कैसे परफॉर्म करती है, कि एक लीडर को कैसे कैसे परफॉर्म करना है, कि अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है उसे हम कौन सा मॉडल बोलेंगे। चलिए आइए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले है अथॉरिटेरियन लीडरशिप। अ लीडर हैज द एबिलिटी टू सेट रिजल्ट्स एंड एनफोर्स एक्सपेक्टेशंस थ्रू आउट द यूज ऑफ लीडरशिप मेथड। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक जो पर्सन है, कई बार आपने देखा होगा कि वो एक पर्सन है जिसके ऊपर पूरा एक मैनेजमेंट, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड रहता है। मतलब उसके अंदर इतनी अच्छी स्किल्स है, इतना अच्छा उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें वो जो एक पर्सन है उसके हेल्प से हम लोग आर या पार हो सकते हैं। करेक्ट? जैसे हमारे एप्पल के सीईओ आप देखिए, वो इतने फेमस क्यों हुए? बिकॉज उनके अंदर एक लीडरशिप स्टाइल थी कि वो अकेले कितने अच्छे करता धरता बन गए कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन को कहां से उन्हें कहां उठा के रख दिया। अगर ऐसा कोई सिस्टम है जहां एक पर्सन पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है, जो उनका गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसे अचीव करने पे पूरा एकदम मेहनत कर सकता है, उससे हम कहते हैं अथॉरिटेरियन लीडरशिप। यहाँ पे एक पर्सन के पास पूरी अथॉराइजेशन है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो उसे हम कौन सा मॉडल बोलेंगे? अथॉरिटेरियन लीडरशिप। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। द डेमोक्रेटिक आइडल कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ओरिजिन्स ऑफ द पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। अब पार्टिसिपेटिव से नाम क्या समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे जितने लोग सब पार्टिसिपेट करने वाले, करेक्ट? यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक डेमोक्रेटिक आइडल है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? हर किसी को राय देने का अधिकार है, हर कोई आके अपनी अपनी बातें प्रेजेंट करेगा। जैसे हमारे इंडिया में, हमारी इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा गया है। यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू नॉलेज, राइट टू एजुकेशन, डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। तो वैसे ही अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जो पर्सन है टॉप लेवल का, अगर वो लोगों के पास जो अलग अलग लेवल के लोग हैं उनके पास जाके उनकी राय जानना चाहते हैं, जहाँ पे वो लोगों से राय लेते हैं कि क्या ये सही स्टेप है, आप लोग को क्या लगता है कि क्या चेंजेस करना चाहिए, तो ये होता है हमारा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे, करेक्ट? फिर आता है डेलीगेटिव लीडरशिप। Delegative leadership is a representative leadership style that focuses on delegating initiative to team members, and the style is also known as laissez-faire leadership. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाम से समझिए क्या बोला, डेलीगेटिव। क्या होता है, जब हम किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पास ऑन करते हैं ना, तो सामने वाले को लगता है कि अच्छा हम पे इतना भरोसा किया गया है, हमें इतना काबिल समझा गया है कि हम इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट जो टॉप वाली मैनेजमेंट है, जैसे सीईओ, सीएफओ, ये क्या करते हैं, ये उनके जो लोअर लेवल पे होते हैं, ये उन्हें थोड़ा थोड़ा अपना अथॉरिटी दे देते हैं। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि ये प्रोडक्शन करेंगे 1 लाख यूनिट्स का, तो ये टॉप लेवल ने डिसाइड किया, यहाँ पे अथॉरिटी दे दिया किसको? उनके मिडिल लेवल को, कि ये जो 1 लाख का प्रोडक्शन यूनिट करना है ना, इसके लिए जो रॉ मटेरियल है आप 10 लाख तक खरीद के ला सकते हैं। मतलब 10 लाख के अंदर तक 1 लाख का मटेरियल वो ला सकते हैं। अगर इससे ज्यादा होता है तो क्या होगा, वो बार बार परमिशन लेने जाएंगे टॉप लेवल के पास। अब ऐसे टाइम पे 10 लाख तक जब वो टच नहीं करते, या फिर वो 1 लाख यूनिट्स तक टच नहीं करते, वो डिस्टर्ब टॉप लेवल को नहीं करेंगे, बार बार टॉप लेवल के पास नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो मिडिल लेवल के लोग हैं ये खुद ही डिसाइड करने लग जाएंगे कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज नॉट। इससे क्या होगा, जो जिसके ऊपर हमने अथॉरिटी दी है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो और अच्छे एक्टिव होकर काम करेंगे कि अच्छा इतना बड़ा हमें अब समझा गया, हमें इतना रिस्पॉन्सिबल समझा गया, इसलिए हमें इतना बड़ा टास्क दिया गया है। तो ये कौन सा लीडरशिप होता है? डेलीगेटिव लीडरशिप। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ लीडर एंड हिज फॉलोअर्स। अब यहाँ पे जैसे इंसेंटिव्स देने की बात हो रही है या कोई अदर कंप्यूटेशंस की बात हो रही है, यहाँ पे जो एक बिटवीन इनके एक लीडर और एक जो उनके वर्कर्स है, जो एक लीडर और उसके जो फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे उनकी बात करी जा रही है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर है और सब उनको फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे वहां पे उसमें इंक्लूड भी किया जाता है जैसे इंटेंसिव्स, कोई अदर कंप्यूटेशंस, तो ये हर चीज को ये लोग अगर चलेंगे लेके, तो अगर ऐसा कुछ लिंकिंग है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप।
करेक्ट। तो ये सारे मॉडल्स होते हैं हमारे एक लीडरशिप मॉडल के। आई होप अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि कैसे एक लीडरशिप मॉडल में कितने टाइप के अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। और इसी के साथ अब मैं आपको बता दूं कि हमने जब चालू किया था, हमने अभी टॉपिक को डिस्कस करना, तब मैंने बोला था कि आप लोगों के 7 मई से रजिस्ट्रेशन चालू हो रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे आपकी जो 7 मई से रजिस्ट्रेशन चालू हो रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप बैचेस लेने चाहेंगे तो आप बहुत घबरा जाएंगे, एकदम टाइम नहीं बचेगा, आप सोचेंगे अब तो रजिस्ट्रेशन हो गया, एग्जाम डेट आ गई, अब क्या करें। तो ये डर आपको ना हो तो आप लोगों के लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन बता दे रही हूँ कि आप लोगों को जाना है अड्डा 247 की साइट में। यहाँ पे CIB जून 2024, यहाँ पे जो आपका CIB महापैक 2.0 है, ये तो आपका पूरा अल्टीमेट सॉल्यूशन है। जितनी भी बैचेस आती हैं वो आपको हर चीज यहाँ पे बार बार मिलती जाएंगी, करेक्ट। बट इसके अलावा अगर आपको इंडिविजुअली चाहिए बैचेस तो आप जा सकते हैं हमारे जोश और ज़ील बैच में, जो अभी 1 मई से चालू होने वाली है लाइव क्लासेस, ताकि आप लोग जो अपना पढ़ाइयों से प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, करेक्ट। और याद रखिएगा अगर आपको यहाँ चाहिए मैक्सिमम डिस्काउंट तो आपको यूज करना पड़ेगा कोड Y895, तभी आपको मिलेगा यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसी के साथ आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। इन केस आपको डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत आ रही है तो ये आप मुझसे जरूर पूछिएगा कमेंट्स में, या फिर आपको कोई भी अलग टॉपिक में भी दिक्कत आती है, आपको कोई भी हमारा सपोर्ट चाहिए, आप हमें यहाँ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सेशन को लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, ताकि ऐसे ही और वीडियोस और ऐसे टॉपिक्स हम लोग लेके आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।